और अब बात करते हैं सत्ता के सेमीफाइनल की। और आज घाटमपुर विधानसभा सीट का हम हाल जानते हैं। इसका इतिहास शानदार रहा है। यहां पहली बार उपचुनाव होने जा रहा है, जो सीट के इतिहास में नए अध्याय के तौर पर जुड़ रहा है। घाटमपुर विधानसभा सीट के गौरवशाली अतीत की चमक वर्तमान तक बरकरार रही, लेकिन कमल रानी वरुण के दिवंगत होने के बाद खाली हुई सीट पर समीकरण बदले बदले नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने यहां से कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र पासवान को प्रत्याशी बनाया है, तो एसपी ने 2017 के चुनाव में इंद्रजीत कोरी पर दांव खेला है। बीएसपी और कांग्रेस के उम्मीदवार भी मजबूत नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उनमें से कानपुर की घाटमपुर सीट भी है। यहाँ की आबोहवा में चुनावी माहौल का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जमकर तो जानकार बता रहे हैं कि सीट बचाना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। शायद इसलिए सीएम योगी आज खुद जनसभा के लिए घाटमपुर पहुंच गए। जनता के चेहरे पर खुशहाली होनी चाहिए, हर हाल में खुशहाली होनी चाहिए। और सीएम योगी की ये जनसभा ये बताने के लिए काफी है कि घाटमपुर का ये उपचुनाव बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। जी हां, यूपी में जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से घाटमपुर सीट का उपचुनाव सत्ताधारी पार्टी के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। कानपुर जिले की ये सीट जीतना किसी चुनौती से कम नहीं है। मंत्री कमला रानी के निधन के बाद खाली हुई सीट पर मुस्लिम और ब्राह्मण वोटर्स की संख्या सबसे अधिक है, या यूं कहें कि ये वोटर्स घाटमपुर में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दरअसल ये मुश्किल सीट भाजपा ने पहली बार 2017 में जीती थी, जिसके बाद विधायक कमला रानी को सीएम योगी ने अपनी कैबिनेट में जगह देकर मंत्री बनाया। हालांकि बीते दिनों उनका कोरोना के चलते आकस्मिक निधन हो गया। यहाँ 3 नवंबर को मतदान होना है, जबकि 10 नवंबर को रिजल्ट घोषित होगा। पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य किए हैं। हमने कोरोना में जनता की जान को भी बचाने का कार्य किया है और साथ साथ जहान को भी बचाने का काम किया। सारे कार्य फिर से प्रारंभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कार्य इस रूप में जनता के चेहरे पर खुशहाली होनी चाहिए, हर हाल में खुशहाली होनी चाहिए। और उसी खुशहाली के लिए भाइयों बहनों हम सब आपके बीच आए हैं। यह तय है कि बीजेपी के लिए ये सीट बेहद कांटों भरी होने वाली है। उसके पीछे की मुख्य वजह है टिकट का चयन। घाटमपुर सीट पर चर्चा थी कि कमला रानी की मृत्यु के बाद पार्टी उनकी बेटी को टिकट देगी, लेकिन बीजेपी ने तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए उपेंद्र पासवान को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसकी वजह से कमला रानी के समर्थक नाराज हो गए हैं और यही बीजेपी के लिए घाटमपुर में एक बड़ा सिरदर्द है। हालांकि इन सब के बावजूद उनकी बेटी ने बगावती तेवर नहीं अपनाए हैं, जो बीजेपी के लिए राहत वाली बात हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र पासवान पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनके सामने पिछली बार के सपा विधायक इंद्रजीत हैं। बताया जाता है कि सीट पर पहली लड़ाई भाजपा से है, फिर सपा से। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भाजपा नेतृत्व अपनी जीत को बरकरार रख पाएगा? दरअसल सीट से भाजपा पहली बार 2017 में चुनाव जीती थी। जमीनी हकीकत की बात की जाए तो जमीन पर सपा मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि सपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अखिलेश यादव सरीखे नेता अभी यहां प्रचार के लिए नहीं पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज घाटमपुर का मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि स्थानीय सपा के नेता लगातार जनता से जनसंपर्क बना रहे हैं। वहीं बसपा अपने कैडर वोट मजबूत करने के लिए जगह जगह मीटिंग्स कर रही है। कांग्रेस भी कुछ जोर लगा रही है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को भी एक पुश की जरूरत दिखाई पड़ती है। कम शब्दों में कहें तो घाटमपुर का उपचुनाव बेहद दिलचस्प रहने वाला है। यूपी में होने जा रहे 7 सीटों के इस उपचुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। 2022 के चुनाव में अब 13-14 महीने का ही वक्त बचा है और इसीलिए ये उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है। सीएम की ताबड़तोड़ रैलियां और स्टार प्रचारकों की लंबी लंबी लिस्ट ये बताने के लिए काफी है कि ये उपचुनाव सभी पार्टियों के लिए कितना अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।